हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं परमाणु की बातें। चैप्टर का नाम है परमाणु तथा अणु। यह है अध्याय 3। ठीक है, अगर आप इसके पिछला वीडियो देख चुके होंगे तो आपको समझ में आया होगा सारी बातें। हम पढ़ रहे थे प्रतीक के बारे में। किसके? परमाणुओं के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक के बारे में। हम आधुनिक प्रतीक के बारे में थोड़ा लिखवाए थे। उसके बारे में हम लैटिक भाषा में किस तरह से प्रयोग होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ से। यानी कि तत्वों के लैटिक भाषा में नाम, जैसे कि हर एक, जैसे कि 118 तत्व हैं, तो 118 तत्वों में जो क्या बोलते हैं, जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या था कि परमाणु सिद्धांत की बात करें, मतलब प्रणाली थी जो उन्होंने सिंबल दिया, या फिर जो आगे चल के आधुनिक में उन्होंने प्रतीक आया, तो किसके अनुसार आया, यानी कि तत्वों के इंग्लिश वर्ड के पहले अक्षर से लिया गया। समझे बात को? लेकिन हर एक, जैसे कि 3-4 तत्व हैं, अगर एक ही नाम से शुरू है तो सभी को 20, जैसे कि बेरियम बोरान हो गया, तो उसका पहला लेटर क्या है? बी ही है। समझे ना? बी है, एक को बी से और एक को बी आर से, बी आई से, ऐसे जितने भी है तत्व उनको उससे दर्शा लेते हैं। या फिर जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर को यानी कि चांदी यश से दर्शाते हैं। यश से दर्शाना चाहिए जो बोला है, लेकिन उसको यश से दर्शाते नहीं हैं। उसका लैटिक जो नाम है उससे दर्शाते हैं। लैटिक नामकरण के ही द्वारा अभी देखने वाले हैं कि तत्वों के सिंबल क्या है, तत्वों के जो प्रतीक हैं उसको कैसे दर्शाया जाता है। समझे आप? तो देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम हेडिंग डालिएगा, तत्वों के लैटिक भाषा के नाम। हम बात करेंगे पहले इधर तत्व का अंग्रेजी नाम इस तरह से, लैटिन भाषा, और हो गया तत्व का संकेत। तत्व का संकेत क्या है? ठीक है, लिखिएगा। जैसे सोडियम हो गया, इंग्लिश में ही लिख दें सारा। जैसे कि आपका सोडियम हो गया, सोडियम यानी कि इसका पहला लेटर क्या है? सोडियम। इंग्लिश का यस है, यस से न दर्शाते हैं इसको किससे लिखते हैं? इसका जो लैटिक नाम है वो क्या है? नाइट्रियम। क्या है? नाइट्रियम है। तो उससे किससे लिखते हैं सोडियम को? यन ए से। किससे? यन ए से लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेशियम जैसे हो गया, आपका क्या हो गया? पोटेशियम। तो पोटेशियम को तो पी से लिखना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम को पी से नहीं लिखते हैं। पोटेशियम का लैटिक नाम क्या है? कैलियम। इसको किससे लिखते हैं? के से। ठीक है, और आगे क्या लिखते हैं? जैसे आयरन हो गया, IRON। आयरन मतलब लोहा। ठीक है, इसका जो लैटिक नाम है वो क्या है? फेरम या फिर फेरम, क्या बोलते हैं? फेरम। इसीलिए इसको यफ से
ठीक है, Fe से लिखते हैं इसको, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, फेरम है, इसे Fe से। जैसे तांबा हो गया आपका, तांबा यानी कि तांबा क्या लिख सकते, कापर। सी से न लिख कर इसको क्या लिख सकते हैं, कापर को क्यूप्रम, क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं क्यूप्रम। इसका मीनिंग क्या होता है, CuPrUm, यानी कि Cu से कापर। ठीक है, कापर यानी कि तांबा। जैसे चांदी हो गया, चांदी यानी कि सिल्वर। सिल्वर को हम किससे लिखते हैं, सिल्वर को हम लिख सकते हैं अर्जेंटम। किससे, अर्जेंटम, RAGENTUM, अर्जेंटम। ठीक है, यानी कि AG से, इसको AG से लिखते हैं। जैसे कि मान लो सोना हो गया, सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड का क्या है, आर्म है, इसका नाम AURUM, इसीलिए इसको AU से लिखते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, AU से। जैसे शीशा हो गया, हम बात भी की और पिछले वीडियो में बात भी किए थे, शीशा क्या है, लेड है। लेड को क्या लिखते हैं, प्लम्बम, यानी कि PLUMBUN, सॉरी यम, यानी कि PB हो गया। ठीक है, P यहाँ से ले लिया है और B यहाँ से ले लिया है। और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पारा हो गया। पारा को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी। इसको हम किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं देखिए हाइड्रागाइरम, HIDRARGYRUM, हाइड्रागाइरम। हाइड्रागाइरम क्या हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं HG से, HG से। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे टंगस्टन हो गया। टंगस्टन यानी, टंगस्टन को हम क्या लिख सकते हैं, वुल्फ्रेम, तो यानी कि W से लिखते हैं। टंगस्टन को किससे लिखते हैं, W से लिख सकते हैं। टीन को स्टेनम यानी SN, स्टेनम। ठीक है, SN। टीन को TI होना चाहिए, लेकिन टीन को क्या लिख सकते हैं, SN, स्टेनम से लिखते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। ये SN यानी कि स्टेनम हो गया, स्टेनम यानी कि टीन। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। यह है आधुनिक संकेत, यानी आप बोल सकते हैं तत्वों के लिए लैटिन भाषा के नाम। तत्वों के क्या है, लैटिन भाषा के नाम है, जो आधुनिक क्या बोलते हैं, संकेतों के जो आधुनिक प्रणाली उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो आगे चलते हैं। जो संकेत किसे कहते हैं, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तत्वों को एक संकेत दे दिए गए कि इस तरह के अगर लिखे रहेंगे तो यह तत्व है, उसको ही क्या बोलते हैं, संकेत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अगला जो हेडिंग है उसको डालते हैं संकेत का महत्व। हम क्या लिखेंगे, संकेत का महत्व। चलिए यहाँ से लिखिएगा अगला हेडिंग, संकेत महत्व। संकेत का महत्व क्या है, देखिए संकेत का महत्व इतना हम पढ़ाया, तो आप बता ही सकते हैं संकेत का महत्व क्या है। तो नंबर वाइज लिखेंगे, हेडिंग है आपका, डालिएगा संकेत का
वास्तव में सुनिश्चित अर्थ होता है संकेत के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। किसी तत्व के संकेत के जो तत्वों का बोध कराते हैं, निम्नलिखित तत्वों के बोध कराते हैं संकेत, तो उसमें लिखेंगे क्या, जो संकेत का वास्तव में सुनिश्चित अर्थ होता है, संकेत के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पहला नंबर डालकर लिखेंगे कि संकेत के या संकेत से उस तत्व के एक परमाणु का बोध होता है, एक परमाणु का बोध होता है, जैसे संकेत यच। संकेत यच क्या है, हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। क्या हम बोले कि संकेत के उस तत्व के एक परमाणु का बोध होता है, जैसे कि संकेत हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। और क्या बातें हो सकती हैं यहां से, तो संकेत से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर तत्व के द्रव्यमान का बोध होता है। हमने क्या बताया कि जो संकेत से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर तत्व के द्रव्यमान का बोध होता है, किसके, संकेत के ही माध्यम से बोध होता है। जैसे संकेत हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के परमाणु भार 1.008 क्या होता है, 1.008 होता है के बराबर तत्व के द्रव्यमान को निश्चित करता है। निश्चित करता है, या फिर सॉरी क्या लिखा है कि परमाणु भार इतने के बराबर तत्व के द्रव्यमान को निरूपित करता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है,
हमने दूसरा में क्या बोला कि संकेत के उस तत्व का परमाणु भार तत्व के द्रव्यमान का बोध कराता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु भार के बराबर तत्व का द्रव्यमान को निरूपित करता है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान की इकाई ग्राम होने पर तत्व का संकेत उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु को निरूपित करता है। क्या द्रव्यमान की जो इकाई ग्राम होने के कारण, जैसे कि परमाणु का जो है जो द्रव्यमान का क्या होता है, इकाई क्या होता है, ग्राम होता है, तो होने कारण तत्व का एक संकेत उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु को निरूपित करता है। ठीक है, जो द्रव्यमान का इकाई क्या है, ग्राम होता है, तो उस तत्व का जो परमाणु होता है क्या बोध कराता है कि एक ग्राम 1 ग्राम जैसे कि है, तो किसको निरूपित करे, 1 ग्राम परमाणु को, 1 ग्राम परमाणु को। ठीक है, आगे देखिए, तत्व का मान लीजिए कि द्रव्यमान का जो इकाई है वो ग्राम में है, तो वो जो उस तत्व में 1 ग्राम जैसे कि उस परमाणु का द्रव्यमान हमने माना जैसे कि द्रव्यमान का इकाई ग्राम है, तो 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम परमाणु को संकेत करेगा या निरूपित करेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो चौथा लिखेंगे यहां से कि संकेत तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार होने पर किसी तत्व का संकेत उस तत्व के 6.003 गुणे 10 के पावर 23 परमाणुओं को निरूपित, देखिएगा थोड़ा दिखने में अगर दिक्कत होगा तो क्या है कि संकेत तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार होने पर किसी तत्व का एक संकेत उस तत्व के 6.033 गुणे 10 के पावर 23 परमाणुओं को निरूपित करता है। क्या है, निरूपित करता है। ठीक है, करता है, यानी कि यहां से ध्यान दीजिएगा, इसके आगे यहां लिखते हैं क्या, यहां आप ब्रैकेट में लिखिएगा, इसके नीचे यहां जो है जो 6 के पावर 6.033 10 के पावर 23 है, अवोगाद्रो संख्या n है, एवोगाद्रो संख्या n, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए। एवोगाद्रो संख्या क्या होता है, अभी हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, फिर कभी देख लेंगे, अगर ज़रूरी होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बता देंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे आप। देखिए, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार है
उसके द्वारा परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। हेडिंग डालेंगे परमाणु द्रव्यमान। आप हम बता दें, आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, ठीक है, जहाँ जिसमें से 1 से लेकर आप 30 तक के परमाणु मतलब तत्वों के नाम ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, लिखवाते हैं, देखिएगा। अच्छा, लिखवा ही देते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए जो कब जैसे जो तत्व है हमको अगर 30 तक याद हो जाए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर याद हो जाएगा तो आप परमाणु क्रमांक आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तत्व का नाम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एच से क्या होता है हाइड्रोजन, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन अगर याद नहीं होता है, ये हो जाएगा हीलियम, हीलियम हो जाएगा, और ये हो जाएगा बोरान, एक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा नियान, सोडियम, ये हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, फास्फोरस, P से क्या हो जाएगा फास्फोरस, P से क्या होगा फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस हो गया। सल्फर, सल्फर या फिर गंधक इसको बोलते हैं, यश को क्या बोलते हैं सल्फर या फिर गंधक। क्लोरीन हो गया Cl से, K से क्या हो गया पोटेशियम, अभी हमने अभी पीछे देखा था। Ca से क्या हो गया कैल्शियम, Ca से क्या होता है कैल्शियम, और Cr से क्या होता है क्रोमियम। Fe से क्या होता है आयरन, ठीक है, Fe से क्या होता है आयरन, आयरन ही होता है। आगे देखिए, CO से कोबाल्ट हो गया, Na से निकिल, कापर, जिंक, ब्रोमियम, ब्रोमियम हो गया। Ag क्या है, Ag सिल्वर हो गया, Ag क्या हो गया सिल्वर हो गया। और टीन, टीन हो गया SN, इसका हम लैटिक नाम भी देखे थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर Ba हो गया, Ba से क्या हो गया, Ba से क्या हो जाता है बेरियम होगा, Ba से क्या होगा बेरियम हो जाएगा, Ba से क्या होगा बेरियम हो जाएगा। ये ब्रोमीन है, जिंक है, ये क्या है कापर है, निकिल है, कोबाल्ट है, आयरन है, क्रोमियम है। और फिर इसका Ca से क्या है कैल्शियम है, यहाँ से Ca से क्या है कैल्शियम है, Cu है ध्यान दीजिएगा, ये Co है, यहाँ C है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप बात करते हैं टंगस्टन, W से, Pt से क्या होगा Pt से प्लेटिनम हो गया, Au से हो गया, Au क्या होगा सोना यानी गोल्ड। Hg क्या हो गया, Hg हम बात करते पारा। Pb क्या हो गया लेड यानी कि सीसा। Ra क्या हो गया रेडियम, यूरेनियम और हाइनियम। H से क्या होगा हाइनियम, H ई नहीं है H ए है तो हाइनियम। इतनी आप याद कर लीजिएगा। अगर इन सभी के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो कितना हो जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है
सॉरी, देखिए परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट नहीं होता ना, आप अगर प्रोटिक टेबल में देखेंगे तो वहाँ से आप क्लियर है, ठीक है। परमाणु क्रमांक लिखेंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिखते हैं तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 5 हो जाएगा, फिर 6, 7, 8 हो जाएगा, 10 इसका हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, फिर 12, फिर 13 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 16, 17, 19, 20, 24, 26 और यहाँ से क्या हो जाएगा आप ध्यान देंगे तो 27, 27, 28 हो गया, फिर आपका 29, 30 जिंक है, 30 क्या है जिंक है, फिर 35, फिर 50, SN क्या हो गया 50, ठीक है। हमने एंटियम यानी कि लेटियम नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा SN के बाद यहाँ पर SB को क्या बोलते हैं लेटियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेटियम। तो इसका क्या है 51, फिर ये हो जाता है आपका BA क्या हो जाएगा, अगर आप BA पर ध्यान देते हैं तो 55 होगा या 56 हो जाएगा। यहाँ से W74, W क्या टंगस्टन है, ये क्या है प्लेटिनम है 78, गोल्ड क्या है 79 है, ये 80 है, फिर 82 है, 92 है, सॉरी 82 के बाद यहाँ से है 88, फिर 92, फिर 105। ये क्या है परमाणु क्रमांक है, क्या है यह परमाणु क्रमांक है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ से अगला आगे जो है वो है परमाणु द्रव्यमान, क्या है अगला जो हेडिंग है वो है परमाणु द्रव्यमान। या आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी तो कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान बात कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान का क्या मतलब होता है परमाणु का भार, बेसिक सी बात करेंगे परमाणु की भार के बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या, आप यहाँ से थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, तो रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है महत्वपूर्ण आधार परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान का है कि रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। और क्या बात है, क्योंकि इन समीकरणों के लिए सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण में व्यक्त रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का ज्ञान होना
आवश्यक है, यानी कि कोई भी हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उसमें वो कितना उसका द्रव्यमान है उस पर निर्भर करेगा ना, उस सारी बातें उस पर निर्भर करेगा, परमाणु द्रव्यमान पर ही। तो और हम इस पर क्या लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिएगा लिखेंगे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, ये स्टार है, ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शित करती है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/2 भाग के कितने गुना अधिक है। इसका क्या मतलब है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि किसी भी तत्व का, ठीक है, कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/2 भाग के कितने गुना अधिक है। इसका क्या मतलब है, हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे होता है 1/12 गुणे, अरे 1/12 था यार, 1/12 भाग के कितने गुना होगा, ठीक है, 1/12 भाग 12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर का, तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन के 12, कार्बन 12 पढ़ेंगे इसको, या कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। कार्बन 12 एक तत्व है और कार्बन का ही यह है अप्रूप है, बात कर सकते हैं कार्बन 12, ठीक है। चलिएगा आगे, यहाँ से और क्या क्या लिख सकते हैं, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हम बात कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ से, जैसे क्या लिखते हैं, क्या इसको इरेज करते हैं ना, इस वाले को, ये आपका हो गया होगा, तो लिखेंगे द्रव्यमान बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान
गुणे 1/12, फिर यहाँ से आपका गुणा ही आएगा, गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान गुणे 1/12, ठीक है, 1/12, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना सेम वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्या करेंगे, लिखेंगे अब कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 12 mu, इसको बोलते हैं एटॉमिक, इसका मतलब समझिएगा, इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक या फिर एटॉमिक, इसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU को, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट और MU, सॉरी ये यूनिट, ठीक है, यही इसका मतलब है। MU का क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, अब देखिए हम परमाणु कार्बन 12 की जगह क्या है, कार्बन, देखिए एक परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, देखिए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या था, तत्वों के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो हम वहाँ क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या यहाँ से, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर, तो ऊपर क्या लिखे, ऊपर क्या तो लिखा है परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान यानी एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे, ये तो 12 कर दिए हम, क्योंकि ये कितना हम लिखे, एक कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, हमने 12 से 12 काट दिया, आएगा आंसर। तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु का द्रव्यमान AMU, इसको काट देंगे तो क्या जाएगा, एक इसको काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा, AMU आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसका क्वेश्चन, और इसके अंदर उदाहरण है, बात करेंगे उदाहरण की, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये यहाँ से आया है, ये इसको किए हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखे द्रव्यमान बराबर, हमने देखा कि कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है 8 एटॉमिक मास है, तो हम 1/12 के जगह पे हमने 1/12 गुणे 12 रखा, कट गया, क्या आया, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु का द्रव्यमान, यही लिखा है, हाँ यही तो लिखा है। चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।